आज आपको मैं कुछ जैव खादों के बारे में बताऊंगा। उन जैव खादों में से एक माइकोराइजा नाम का जैव खाद है, जिसके बारे में आपको विस्तार से बताने की मेरी इच्छा है। माइकोराइजा ऐसे फफूंद हैं जो भूमि में रहते हुए बड़े पौधों के जड़ों के साथ सहसंबंध बनाए रखते हैं एक दूसरे के फायदे के लिए। लगभग 80% पौधे जो भूमि में रहते हैं उनका कवक से पारस्परिक संबंध रहता है। ऐसे कवक को माइकोराइजा कवक कहते हैं। वैज्ञानिक समुदाय को इसके बारे में बहुत पहले से पता है, परंतु इसका उपयोग इस समय हो रहा है। आधुनिक खेती में कृषि वैज्ञानिकों का ध्यान इधर गया है और अब इसका प्रयोग जैव खाद बायो फर्टिलाइजर के रूप में कर रहे हैं। ये फसलों को कई प्रकार से लाभ पहुंचाता है। प्रमुख बिंदु: विशिष्ट भूमि कवक और कई पौधों के बीच लाभदायक संबंध रहता है। यह संबंध अच्छी तरह से पहले से मालूम है, किंतु औद्योगिक खेती में इसके प्रयोग के लिए प्रोत्साहन नहीं मिला है। अब नया समूह बढ़ रहा है जो भूमि के स्वास्थ्य, उत्पादन की वृद्धि और लागत मूल्य को कम करने के लिए इस कवक का प्रयोग कर रहे हैं। प्रारंभिक परिणाम सकारात्मक आया है। इससे पौधों का ओज और भूमि का स्वास्थ्य ठीक रहता है। भूमि में रहने वाले कवक की यह क्षमता होती है कि वातावरण के ग्रीन हाउस गैसेस को कम करता है। भूमि कवक माइकोराइजा कार्बन डाइऑक्साइड को जब्त कर लेता है, जिससे जलवायु प्रदूषण रोकने में मदद मिलती है। इससे मिलने वाले फायदे का अनदेखा करते हुए रासायनिक खादों का प्रयोग कृषि के लिए हानिकर है। फिर भी कुछ लोग फसलों के बीजों के साथ कवक के बीजाणुओं को मिलाकर बुआई कर रहे हैं, जिससे पौधे में ओजस्विता आ जाती है और उपज बढ़ रही है और लागत में कमी आ रही है। किंतु परिणामों का वैज्ञानिक ढंग से जांच करके अभी भी इससे कितना लाभ होगा सुनिश्चित करना होगा। माइकोराइजा ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने में मदद करता है। जब पौधों के जड़ों में माइकोराइजा लगा रहता है तो रूट हेयर्स की लंबाई बढ़ जाती है और अदृश्य रूप से प्लांट रूट में पौधों के जड़ों से लगे हुए ये 15 सेंटीमीटर की दूरी तक भूमि में फैले रहते हैं। इस प्रकार कई हेक्टेयर भूमि इनके द्वारा आच्छादित हो जाता है। भोज्य पदार्थों के अलावा यह पौधों को अन्य भी प्रकार से प्रभावित करता है। माइकोराइजा कवक के तंतु पौधों में सूखे से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि जड़ों के पास जल संचरण की क्षमता बढ़ जाती है। तंतुओं के बाहरी दीवार पर चिपचिपा पदार्थ होता है, जिससे भूमि के कण इस पर चिपक जाते हैं और भूमि क्षरण कम होता है, सॉइल इरोजन कम हो जाता है। माइकोराइजा कवक जहरीले तत्वों को सहजीवी पौधों में नहीं जाने देता है, जैसे लीड और कैडमियम। पहाड़ों पर जिस वातावरण पत्थर का होता है, चट्टान होता है, यह कवक वहाँ के चट्टानों को घुलनशील बना देते हैं और पहाड़ों पर उगने वाले पौधों को भोज्य पदार्थ में क्षारीय भूमि में अपने सहजीवी पौधे को अधिक खारेपन से बचा लेता है। माइकोराइजा कवक पौधों के सूत्र कृमि और बीज जनित बीमारियों या अन्य बीमारियों से रक्षा करता है। बहुत सी कृषि क्रियाओं से यह लाभदायक कवक मरने लगते हैं, जिससे भूमि का स्वास्थ्य गिर जाता है और जब स्वास्थ्य गिर जाता है तो अधिक से अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों को चाहिए कि इस तरह की कृषि क्रिया न करें जिससे कि ये फंगस मर जाएं। ख़ास तौर से अभी धान की कटाई के बाद किसान भाई पुआल जलाएंगे, उससे भी लाभदायक जीवाणु मर जाते हैं और भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। आजकल
माइकोराइजा ये भूमि कवक कृत्रिम रूप से बनाया जा रहा है कंपनियों के द्वारा, और इसका प्रयोग फसलों के में जैसे माइकोविन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद के द्वारा उत्पादित हो रहा है। इसकी कीमत 550 रुपये है। इसका एक पाउच मिलता है। इसका प्रयोग नर्सरी में किया जाता है। एक क्यारी में 25 से 50 ग्राम तक माइकोराइजा को डालते हैं। दूसरा माइकोराइजा एग्रोमैक्स है। ये 65 रुपये किलो बिकता है और 5 किलो का बैग आता है। दूसरा माइकोराइजा ग्रीन मैन 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है, जो वेजेडो इंटरप्राइज सलेम के द्वारा बनाया जाता है। इन माइकोराइजा को निम्नलिखित फ़ोन नंबर से बात करके किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। 7971380467 8046073930। माइकोराइजा भूमि में अघुलनशील तत्वों को घुलनशील रूप से बना करके पौधों को उपलब्ध कराता है। ख़ास तौर से जो फास्फोरस युक्त खादें होती हैं वो ज़मीन में अघुलनशील अवस्था में हो जाती हैं। इसके डालने से वो अघुलनशील फास्फोरस घुलनशील हो जाता है और पौधे आसानी से ले लेते हैं। इसके अलावा और भी तत्व हैं। किसान भाइयों से अनुरोध है कि यदि ये मेरा टॉक आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।